बहुत सारे दोस्तों का यही सवाल है कि अगर हम यूके में यूएस में है या किसी और शेंजन कंट्री में और हम टर्की के लिए वीज़ा अप्लाई करते तो उसको यही मसला सामने आ रहा है कि वो कॉन्सुलेट वो जब अप्लाई करते तो उसके बाद एक मैसेज आते हैं कि अपने लिए कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट बुक कर दे और आप इसके बाद अपना वीज़ा प्रोसीड कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई वीज़ा की रिक्वायरमेंट यही है अगर किसी के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट है, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी कंट्री है, लेकिन अगर आप यूके में, यूएस में या किसी और शेंजन कंट्री में तो आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसमें पॉइंट यही है अगर आपके पास कोई असाइलम डॉक्यूमेंट है या आपने कोई पनाह लिया है, जिस तरह की हम कहते हैं डिफरेंट टाइप के असाइलम हुए, तो इस सिचुएशन में फिर आप अपने लिए ई वीज़ा हासिल नहीं कर सकते, आपको कंसुलेट जाना पड़ेगा। टर्की के बारे में मैंने फुल वीडियो डिटेल से बनाई, ये भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने ए टू जी प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। लेकिन फिर भी जिन बंदों को मसला आ रहा था तो इसमें आप शायद कोई गलती कर दे फिर या इस वजह से आप कुछ डॉक्यूमेंट मिस करते या इसमें चेक लिस्ट होते, अगर आप उसमें कोई भी चेक मिस करते तो ये मसला आ सकता है। तो मैंने एक प्रोसेस किए। अगर आप फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग के पास यूके का, यूएस का या किसी और शेंजन कंट्री का वीज़ा है तो आप ई वीज़ा के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप कोई असाइलम या कोई और इलीगल स्टेटस आपका इन कंट्री में ना हो, बाकी आपके पास पासपोर्ट जो भी कंट्री का हो वो मैटर नहीं करता। तो बाकी मैं अगेन आप लोग के सामने प्रोसेस करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या मसला आता है और किस तरह एक्यूरेट प्रोसेस करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन की। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं evisa.gov.in EN अप्लाई। यहाँ पे इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे इस लिंक पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स होते हैं। इसमें शायद कुछ लोग गलती करते हैं जिस वजह से वो आपको कहते हैं कि आपने कंसुलेट पे अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, वीज़ा टाइप में मैंने लिखना है यहाँ पे आप लोग के सामने एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक ई वीज़े के लिए अप्लाई करने। यहाँ पे मैं कंट्री, जिस तरह की एक भाई ने बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट थे उसके पास, वो यूके में था, तो यहाँ पे मैं बांग्लादेश लिखता हूँ। तो जब बांग्लादेश में लिखता हूँ अभी, ओके बांग्लादेश, ओके बांग्लादेश को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऑर्डिनरी पासपोर्ट यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है, जिस तरह मैंने बताया भी, अगर किसी के पास असाइलम डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे किसी ने पनाह लिया है, तो वो यहाँ पे उसको कंसुलेट जाना पड़ेगा, उसको ई वीज़ा नहीं मिल सकता। फिर यहाँ पे मैं ये करता हूँ, सिक्योरिटी कोड लिख देता हूँ एंड फिर पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। अभी इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप का डॉक्यूमेंट जो है ना आपके पास कोई मसला आ रहा है तो इस स्टेप पे नहीं आएंगे। अगर फिर भी किसी का यहाँ पे आता है, कहता है कि नहीं फिर भी बाद में मसला आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने लिए ट्रेवल का जो डेट्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का डेट जब सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ई वीज़ा इज़ वैलिड फ्रॉम 13 अगस्त 2026 टू 8 फरवरी 2027 फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 180 डेज़। योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 30 डेज़। ये जो वीज़ा ये हमें 180 डेज़ के लिए मिलता है, लेकिन हम जो जाएंगे, जब भी हम टर्की जाएंगे तो हम 30 डेज़ से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब हम कंटिन्यू करते तो यहाँ पे हमने सारे टिक्स को यहाँ पे चेक करने। यहाँ पे मैं येस माई पासपोर्ट कवर पीरियड, आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़म, आई डू हैव अ वैलिड यूके, यूएसए और आयरलैंड डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास ये चीज़ें डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इट्स मीन कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी ई वीज़ा के लिए। अगर हमारे पास एक बंदा है जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान में, तो कंसुलेट के थ्रू अप्लाई करेगा, उसको स्टिकर वीज़ा मिलेगा। यहाँ पे आई कैन प्रूव, आई कैन कन्फर्म, ये मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें डालनी, और यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है यहाँ पे हम करेंगे यूएस हो गया, शेंजन एरिया हो गया और यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे हम करेंगे, और हमारा जो ई वीज़े का जो नंबर होगा, इमिग्रेशन स्टेटस शार्ट कोड जो होता है एस से स्टार्ट होता है, हमने वो डालने यहाँ पे जो भी नंबर होता है। और बाकी शेंजन कंट्री से कोई है, यूएस से है, तो वो अपना यहाँ पे जो इमिग्रेशन स्टेटस कोड है वो यहाँ पे डालेंगे और उसका ड्यूरेशन सारी चीज़ें। और अगर इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल वीडियो देखनी है कि किस तरह आप लोग अपने लिए अप्लाई कर सकते, प्रॉपर ये वीडियो भी मैंने 10 मंथ पहले बनाई थी। तो ये था, अगर यहाँ पे किसी बंदे का प्रोसेस आ जाता है तो इट्स मीन कि ये वर्क करेगा। अगर फिर यहाँ पे मैं पाकिस्तानी वो पासपोर्ट का ट्राई करता हूँ, इस तरह एक भाई ने बताया था, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। पाकिस्तान सेम प्रोसेस, यहाँ पे मैं फिर G7YCRG कंटिन्यू कर देता हूँ। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं टिक करता हूँ।
एंड इसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। तो मे भी यहाँ पे एक बंदा अगर कोई गलती करता है तो ऑफ कोर्स फिर वो आपको यही बोलेगा कि कंसुलेट पे आप ट्राई कर दें। तो ये था हमारा वीडियो। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है या कोई मसला रहे तो मेक श्योर ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।